नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपडेट में एक फ्रेश वीडियो के साथ। तो जितने भी कम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, उसमें नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अभी हाल ही में नोबेल प्राइज वितरण हुआ है, तो आज उसी को हम देखेंगे कमाल और फ्रेश वीडियो के साथ। क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज कवर करने वाले हैं, तो बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग देखें। तो चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म स्वीडन में हुआ था और वे 21 अक्टूबर 1833 में वो जन्म लिए थे। जानते हैं कुछ अगले फैक्ट्स। इसी की याद में 1901 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। एवं इन्होंने ही, जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे, उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था और उन्हें बहुत पछतावा हुआ क्योंकि यह बहुत ही विध्वंसकारी हैं। इसलिए ये एक निर्णय लिए कि जो भी अच्छे काम करेंगे उनको मेरी संपत्ति के ब्याज से पुरस्कृत किया जाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहला क्षेत्र चिकित्सा, दूसरी साहित्य, तीसरी भौतिकी, चौथी रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र। तो ये अच्छा क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वीडन देश 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देता है। मतलब स्वीडन जो है वो सिर्फ 5 क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार तो 6 क्षेत्र में मिलते हैं, किंतु यह 5 क्षेत्र में पुरस्कार स्वीडन देश देते हैं। और एक क्षेत्र जो बचती है, नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा चुना गया जो 5 सदस्यीय टीम होते हैं, वही शांति के नोबेल पुरस्कार देते हैं। नोबेल पुरस्कार की घोषणा हालांकि अक्टूबर में ही हो जाती है, किंतु इसका वितरण जो है 10 दिसंबर को होती है, जो इनके देहांत की तारीख है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार में एक मेडल होती है, एक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होती है और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड हर साल बढ़ते घटते रहती हैं, इसलिए मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ। नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार 1901 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट एवं फ्रेडरिक पैसी को दिया गया था। ये आप स्मरण रखेंगे। अगले फैक्ट को जानते हैं। मैरी क्वेरी जो थी वो उन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीती थी, एक 1903 में भौतिकी में और दूसरी 1911 में रसायन के क्षेत्र में। जीतने वाली वह पहली और एकमात्र महिला हैं। लिनस पॉलिंग 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला और एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्हें 1954 में रसायन के क्षेत्र में एवं 1968 में शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। अब जानते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कौन से पुरस्कार देते हैं। पहली जो आती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये अर्थशास्त्र, रसायन और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वितरण करते हैं। नोबेल असेंबली करोलिंस्का संस्थान, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वितरण करते हैं। अगली आती है स्वीडिश एकेडमी, ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वितरण करते हैं। फिर आते हैं नॉर्वेजियन नोबेल समिति, यह शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वितरण करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे स्मरण रखेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं भारतीयों को कौन कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं और किन क्षेत्रों में किए हैं। सिटीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जिस समय अंग्रेजों की शासन भारत में थी उस टाइम की बात हम लोग करते हैं। उसमें सबसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरी 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के बाद किन्हें नोबेल पुरस्कार मिली है, आइए उसको जानते हैं। मदर टेरेसा 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आते हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह सब परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसे स्मरण रखेंगे। हरगोविंद खुराना 1968 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्हें रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था।
अब देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल तो हैं पर वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके थे, उस टाइम उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जानते हैं ये कौन है? अभिजीत बनर्जी। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक और थे दलाई लामा, वे तिब्बत के थे, जिन्हें 1989 में 1989 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अब देखते हैं 2021 में किनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला डेविड कार्ड। डेविड कार्ड अमेरिका के हैं, ये भी आप स्मरण रखेंगे। इनको लेबर इकोनॉमिक्स में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका के हैं। प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये भी अमेरिका के हैं। इन्हें प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए, नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनको आधा राशि इन्हें मिलेगा। ये एक हो गए और ये दो मिल के एक हो गए, तो इनको आधी राशि दी जाएगी और इनको आधे में दोनों को बंटवारा किया जाएगा। अब देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किनको किनको मिला है। स्क्यूरो मानाबे, जलवायु और जटिल भौतिक प्रणालियों में खोजों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में याद रखेंगे स्क्यूरो मानाबे। दूसरे है क्लाउस हैसलमैन, जलवायु और जटिल भौतिक प्रणालियों में खोजों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर आते हैं जियोर्जियो पेरिसी, ये इटली के हैं। तीनों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला है, तो आप ये स्मरण रखेंगे। स्क्यूरो मानाबे अमेरिका के हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के हैं, जियोर्जियो इटली के हैं। अब देखते हैं 2021 में शांति के क्षेत्र में किनको पुरस्कार मिला है। पहले है मारिया रेसा, ये फिलीपींस से बिलोंग करती हैं और ये एक पत्रकार हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर देखते हैं दिमित्री मुराटोव, ये रूस के हैं और ये भी इनको भी इसी काम के लिए पुरस्कार मिला है। तो शांति के क्षेत्र में दो हो गए, दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किनको पुरस्कार मिला है देखते हैं पहले। तो पहला नाम आता है डेविड जूलियस। डेविड जूलियस तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा देखते हैं अर्डेम पटपौटियन, तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप याद रखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में दो हैं, एक डेविड जूलियस और दूसरे अर्डेम पटपौटियन, और दोनों ही अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फिर देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। पहला आते हैं बेंजामिन लिस्ट, एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में मिला है। फिर डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन्हें भी एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगली सेक्शन साहित्य की तरफ से आती है। देखते हैं लिटरेचर में किनको मिला है। तो अब्दुल राज़ाक गुनराह या फिर अब्दुल रज़ाक गुनराह बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ नाम याद रखेंगे। इनको उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी की स्थिति के चित्रण के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किनको? तो अब्दुल राज़ाक गुनराह, ये तंजानिया से हैं। तो यह वीडियो समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। यह नोबेल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण वीडियो थी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।